आज एक बार फिर राजधानी शर्मसार हो गई है। राजधानी में दरिंदगी का एक आलम देखा गया है। एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला तुपुदाना से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट के बाद जानेंगे क्या है मामला, क्या है मामले की सच्चाई। राजधानी रांची में नाबालिग से गैंगरेप, अगवा कर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, 8 युवकों पर गैंगरेप का मामला दर्ज। राजधानी रांची में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी दरिंदे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। गैंगरेप का मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। लड़की अपने एक लड़के के साथ यहाँ रहती थी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो गुस्से में घर से निकल गई और रास्ते में जो है अपराधी जो वाहन पे सवार थे, बाइक पे, उन्होंने उसको अगवा किया और फिर उसके साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया, लेकिन बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। हम लोगों ने गैंगरेप का एफआईआर दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंस के द्वारा आरोपियों की पहचान का प्रयास जारी है। रांची के उलडुंडो में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड से अनबन होने पर अकेले सड़क पर निकली। बाइक सवार 3 युवकों ने किया अपहरण। नामकुम इलाके में एक घर में सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप के बाद पीड़ित की हालत बिगड़ी, सड़क पर फेंक कर भागे आरोपी। तुपुदाना ओपी में गैंगरेप का मामला दर्ज, 8 युवक पर आरोप। अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर सभी आरोपी। खूंटी की रहने वाली है पीड़ित नाबालिग लड़की। पुलिस फिलहाल आरोपियों की पहचान में जुटी है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो राजधानी में नाबालिग के साथ दरिंदगी का ये आलम कब तक चलता रहेगा, ये मामले कब तक चलते रहेंगे, इसे समझना पड़ेगा। पहले जुड़ते हैं हमारे सहयोगी इमरान के साथ। इमरान, 2022 में जो झारखंड के आंकड़े बता रहे हैं, 184 महिलाओं के साथ 1298 कुल 1298 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। एक बड़ा फिगर है। 12 महीने में 1298 महिलाएं, हर महीने 100 महिलाएं शिकार हो रही हैं। इमरान, 61 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है, जबकि 51 महिलाओं के साथ एक नहीं कई बार दुष्कर्म का मामला सामने आ गया है और उनमें 56 जो है वो पारिवारिक मामले निकल गए हैं। ये दुष्कर्म के मामले इमरान कैसे थमेंगे राजधानी में, क्या कहती है पुलिस? देखिए अभिषेक, इस सारी चीजों को लेकर के समझना होगा कि जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, कई बार आपसी विवाद और आपसी विवाद को लेकर के भी कई बार दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज किए जाते हैं, जो आंकड़ों में तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तुपुदाना की घटना को लेकर के, तो कहीं ना कहीं तुपुदाना में जो घटना हुई है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे साफ समझ सकते हैं कि किस तरह की जो ग्रामीण इलाके में सुरक्षा घेरा, जो चीजें होनी चाहिए ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी अपने स्तर से लापरवाही दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है दुष्कर्म जैसी, रेप जैसी घटनाओं से जो है वो घटनाएं सामने आती है। पिछले कुछ सालों में ये सारी चीजें हुई है। आज की घटना को भी अगर हम देखें तो वैसी युवती जो कि नाबालिग है, अपने फ्रेंड से, दोस्त से मिलने के लिए खूंटी से रांची के पहुंचती है, जो कि पास में है। तुपुदाना रांची खूंटी का सीमावर्ती इलाका है, तो उस जगह पे पहुंचती है, दोनों के बीच में अनबन होता है। देर रात वो जब अकेले निकलती है, उस दौरान रास्ते में बाइक सवार और जो युवक है वह घेर लेते हैं और अपने साथ अपहरण करने के बाद उसको सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर के सभी फरार हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान जो जानकारी मिल रही है कि युवती जो है उन लड़कों को पहचानती है, जानती है, संभवतः उन तमाम लोगों की पहचान भी हो चुकी है और लगातार पुलिस के द्वारा जो है छापेमारी भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक सफलताएं नहीं मिली है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि इमरान, आपने बहुत अभी बड़ी बात कही कि कई बार फंसाने के लिए भी केस किए जाते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं इमरान की 18,084 18,084 केस 2022 में पुलिस के सामने अनुसंधान के लिए आते हैं, जिनमें 890 केस सुपरविजन में ट्रू होते हैं, ट्रायल में जाते हैं, लेकिन पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाती और 35 केस तो ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ठंडे बस्ते में डालकर बैठी हुई है। ये रवैया, वो भी दुष्कर्म के मामले में, कहां तक सही है पुलिस का?
देखिए बिल्कुल जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर के कोर्ट से लेकर के थाना स्तर तक कई राउंड जो है वो कार्यशाला ट्रेनिंग के जरिए जो अधिकारी है उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस केस पर किस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। पॉस्को और नाबालिग जैसे मामलों पर पुलिस ज्यादा सतर्क रहती है और इस तमाम मामलों पर गंभीरता से ध्यान देती है, लेकिन जैसे ही मामला जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और पति पत्नी सहित मारपीट के बाद जो अन्य घटनाएं दर्ज की जाती है, उन तमाम मामलों में पुलिस कार्रवाई जो है वो शिथिल पड़ जाती है, धीमा पड़ जाता है, क्योंकि ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच जो विवाद हुआ था उसके वजह से यह सारी चीजें हुई है। लेकिन नाबालिग जैसे मामले जो है जब भी दर्ज किए गए हैं उन तमाम मामलों पर कार्रवाई की गई है। मुझे अगर सही जानकारी है तो कल चानोर से जुड़े एक मामले को लेकर के रांची के सिविल कोर्ट में जजमेंट आना है, वो भी वो केस जिसमें नाबालिग को कार में उठा करके सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और फिर उसे वापस सड़क पर फेंक करके सभी चले गए थे, जिसके बाद फौरन उस वक्त तत्कालीन एसएसपी को ये पूरे मामले की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए न सिर्फ आरोपियों को पकड़ा, एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के जो कूपन थे उसके जरिए जानकारी मिली और उसी के आधार पर सभी पकड़े गए थे और उस केस का स्पीडी ट्रायल के जरिए आज पूरे केस को सुनवाई के लिए लाया गया और आज 1 साल 1.5 साल के अंदर में उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम होने के बाद कल इस पूरे मामले में उनको जो है वो दोषी के बिंदु पर सुनवाई होनी है। तो देखना है कि इस पूरे मामले में रांची पुलिस ने क्या कुछ पक्ष रखा और जो आरोपी थे जिनको पकड़ा गया था, जिनको कार से पकड़े गए थे सभी दरिंदे, उनको क्या कुछ होता है। किस तरह के कई मामले हैं जो लगातार कार्रवाई की गई है। लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का काम किया गया। सरकटी लाश के मामले में भी जो आरोपी थे उनको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पुलिस कई केस में पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है, कई केसों में ट्रायल में मामला है, कई केसों में सजा भी पुलिस ने दिलवाई है। लेकिन जो सबसे विभत्स मामला यह आ रहा है कि 16 से 18 साल की केवल 1 साल में 16 से 18 साल की 174 बच्चियां दुष्कर्म की शिकार हुई हैं, सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। इनको रोकने के लिए जन जागरण जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। पहले पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम चलता था जो मुझे लगता है कि पिछले 2 साल से बिल्कुल ठप पड़ा है। पुलिस कहीं जाती ही नहीं, हर थानेदार को जनता के द्वार तक जाना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन थानेदारों ने अब द्वार तक जाना बंद कर दिया है। पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने बड़े अहम सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो कार्यशैली उसमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। पुलिस को जनता के बीच में जनता के साथ मिलकर के जनता की भागीदारी से सारी क्राइम को रोकना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अगर आप सीधे संवाद नहीं कर पाएंगे जनता के साथ, तो कहीं ना कहीं आप जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो नशे की बात करें, दुष्कर्म जैसी घटनाएं को लेकर के बात करें या फिर दूसरे छोटे मोटे वैसे अपराध जो लगातार दिखाई देते हैं, तो ऐसे में ये जो सूचनाएं हैं और ये जो कार्रवाई है वो जमीनी स्तर से आपके वो गली इस मोहल्ले से निकल करके सामने आएंगे। उस मोहल्ले के लोग ही आपको ये जानकारी देंगे कि किस छवि के किस प्रवृत्ति के लोग जो है इस इलाके में रहते हैं, उनके साथ क्या कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए पुलिस को, कहीं ना कहीं ग्राउंड रूट पर मॉनिटरिंग जरूरी है। एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। रांची राजधानी समेत पूरे राज्य के थानेदारों को तो कम से कम अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, अपने इलाके की जानकारी होनी चाहिए, सूत्र मजबूत होने चाहिए, सोर्सेज स्ट्रांग होने चाहिए। बड़े मामलों का तो निष्पादन हो जाता है इमरान, लेकिन दुष्कर्म जैसा मामला, कोई बच्ची अगर इसका शिकार बनती है तो उसकी आत्मा तक मर जाती है, कई दिन लग जाते हैं उस बच्ची को उससे बाहर निकलने में। तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए जो पुलिसिंग है उसको निश्चित तौर पर पब्लिक फ्रेंडली करना पड़ेगा, जो फिलहाल तो राज्य पुलिस में नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत सहयोग, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान। दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया, 18,084 महिलाएं शिकार बनी है, 174 बच्चियां हैं नाबालिग जो 2022 के आंकड़ों के अनुसार शिकार बनी है। 2023 का आंकड़ा अभी बचा हुआ है और दुष्कर्म के मामले ये थमने का नाम नहीं ले रहे।
और ये पुलिस बाद में तो केस डिटेन कर सकती है, लेकिन इसको रोकने के लिए पुलिस का जिम्मेदार होना नहीं, जन जागरण जरूरी है, जनता को भी जागरूक होना जरूरी है, अपने आसपास के लिए को लेकर अलर्ट रहे, पुलिस के साथ जुड़े, पुलिस को भी जनता के द्वार तक जाना चाहिए। पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम था जिसे पूरी तरीके से ठप कर दिया है। मोहल्ला पेट्रोलिंग होती थी, मोहल्ला पुलिसिंग की जाती थी, वो बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं शक्ति ऐप ठप पड़ा हुआ है महिलाओं के लिए। तो पुलिस को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। केवल कोयला, बालू और पत्थर में काम करने से, पत्थर पर सीमा पर लगाम लगाने से जनता को लाभ नहीं होने वाला है। लाभ किसको होता है यह जनता बेहतर जानती है। बहरहाल मेरे साथ आज न्यूज़ 11 स्पेशल में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।